हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन्स ऑफ क्लासेस। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स, जिसमें अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 और ये है इसका पार्ट नंबर 1, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने से बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। यानी कि अपने पास में एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है AB। यहाँ पर अपने पास में एक P पॉइंट है। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को कैलकुलेट करने और A के और B के कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है, और P जो है इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें अपन अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन ये जो वैल्यूज़ दे रखी है, पॉइंट इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है, इसके बारे में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, जो पॉइंट है उसको अपन P नाम दे रहे हैं। लेट द पॉइंट P डिवाइड्स, वो क्या करता है, डिवाइड करता है किसको, इस लाइन को। द लाइन ज्वाइनिंग, इस जो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो मिल रही है उस लाइन के पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट्स का नाम है अपने पास A -1,7 एंड सेकेंड पॉइंट है अपने पास में B जिसका नाम है 4, -3। ठीक है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो भी लिख देते हैं। इन द रेशो 2:3, यानी कि ये 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो जैसे कि अपने पास ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है। यहाँ पर पॉइंट का नाम देते हैं A, लास्ट पॉइंट होगा अपने पास में B। A की कोऑर्डिनेट क्या अपने पास में -1,7, B की कोऑर्डिनेट है 4, -3, और अपने पास जो पॉइंट है ये P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट अपने को नहीं पता, इसकी कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं x, y। और ये किस रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है इसको 2:3 में। तो m1 की वैल्यू तो हो जाएगी अपने पास में 2, m2 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 3, जिस रेशो में ये डिवाइड करता है। ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और A B की वैल्यू अपने पास में है सही। तो जो A की वैल्यू है इससे तो ये मिलेगा अपने पास में, ये वैल्यू हो गई अपने पास किसकी, x1 की। ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, x2 की। 7 हो जाएगी y1 की वैल्यू, और -3 हो जाएगी किसकी वैल्यू, y2 की वैल्यू। ठीक है। और x और y अपने को कैलकुलेट करना है। m1 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 2, और m2 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 3। ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं आगे। इसमें लिखते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर अपने पास में कोई लाइन सेगमेंट है जिसको कोई पॉइंट इंटरनली उसको किसी न किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो उसके अपन कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, ये P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x, y, उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा इसी तरीके से y के लिए लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है, इसको ब्रैकेट में क्लोज करके लिखना है। एग्जाम में पूरा इस तरीके से यहाँ से पूरा इसको क्लोज करके अपने को लिखना होता है। वैल्यूज़ अपने पास में है सही, सारे वैल्यूज़ अपने पास है। ठीक है। देखो A की वैल्यू क्या आती है अपने पास में -1,7, यहाँ से मिलेगा अपने को x1 और y1, ये x1 और ये किसकी वैल्यू मिल गई, y1 की। सेकंड पॉइंट था अपने पास में B 4, -3, यहाँ से वैल्यू मिलेगी अपने को x2 की और y2 की। ठीक है। और जो इसको रेशो में डिवाइड कर रहा था वो रेशो का नाम क्या है, 2:3 में ये इसको डिवाइड कर रहा था। तो 2 तो हो गया अपने पास में m1 की वैल्यू, और 3 हो जाएगी अपने पास में m2 की वैल्यू। यहाँ पर सारे वैल्यूज़ पुट करते हैं अपन। P लिख दिया अपन ने एज दिस, P
एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू m1 की वैल्यू पहले लिख देते हैं। m1 की वैल्यू कितनी अपने पास में 2, फिर ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस m2 की वैल्यू अपने पास में 3, फिर ब्रैकेट और डिवाइड में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। इसी तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। ये लिखने से अपना जो क्वेश्चन है वो फटाफट से यानी कि ईजी वे में सोल्व हो जाता है। अब अपने को वैल्यू लिखनी है x1 की, यहाँ तो लिखनी है x1 की और यहाँ लिखनी है x2 की। तो x1 की वैल्यू क्या है अपने पास में -1, यहाँ लिख देते हैं। x2 की वैल्यू क्या है अपने पास में 4। y1 की वैल्यू क्या है अपने पास, y1 की है अपने पास 7 और y2 की वैल्यू क्या है अपने पास में -3। सोल्व करते हैं इसको। तो 4 2 ज़ा 8 -3 डिवाइडेड बाई 5 कोमा यह हो जाएगा अपने पास में माइनस का 6 प्लस का 21 और डिवाइडेड बाई 5। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा अपने पास में 5/5 कोमा 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 15। तो 15/5। सोल्व करते हैं इसको आगे। तो जो पी एक्स कोमा वाई है अपने पास में वो कितना मिल जाएगा 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। तो 1,3 जो है ये अपने पास में किसका आंसर था। ये जो पॉइंट पी अपने को मिला है इस पॉइंट पी के सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब एक लाइन है, इस एक लाइन में अपने पास में ए और बी से लाइन बनी है। इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए अपन इसके इस तरीके से, ठीक है। तो ये कितने पार्ट हो गए 1 2 और ये 3, 3 पार्ट हो गए। ट्राइसेक्शन यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड करना है। लाइन ज्वाइनिंग द 4 -1 एंड -2 -3 यानी कि इस लाइन ए बी को अपन कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मान लेंगे इसको पी और इसको क्यू मान लेंगे, ठीक है। और ये 2 पॉइंट अपने को पता है इसे ए और बी की वैल्यू। जब अपन पी के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर पी जो है ये पी, ठीक है। तो इधर तो अपने पास में आ रहा है 1 पार्ट और इधर कितने पार्ट आ रहे हैं 1 और 2, यानी इसका जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2। सेम प्रोसेस जब अपन क्यू की बात करेंगे तो क्यू के लिए इधर जो है 1 और 2, तो इधर तो 2 पार्ट आ रहे हैं और इधर कितना पार्ट आ रहा है 1, यानी इसका रेशो हो जाएगा 2:1। और इस तरीके से पी और क्यू पॉइंट के अपन कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट था पी, बट यहाँ पर कितने पॉइंट है क्यू पॉइंट है। दूसरी चीज़ उसमें पी के रेशो दे रखे थे कि जो पी जो है वो ए बी लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था वहाँ पर, और दोनों के अपने को रेशो गिवन थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो करते हैं इसको शुरू। क्या लिखेंगे सबसे पहले अपन, पहले तो अपन 2 पॉइंट मान लेंगे कि जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लेट द पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट है, एक तो P है एंड दूसरा क्या है Q। P एंड Q बी द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स अपने पास में, बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द, किसके हैं ये, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। जो पॉइंट अपने को गिवन है उसको पहले वाले को अपन ने ए नाम दे दिया 4,-1 एंड सेकंड पॉइंट क्या है अपने पास में बी, जिसको अपन ने नाम दे दिया -2,-3, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपने को एक लाइन बनानी है। एक लाइन बनाते हैं पहले। ये एक लाइन बना ली अपन ने, ये है अपने पास ए और ये अपने पास में है बी, ठीक है। अब ए और बी के पॉइंट तो अपने को पता है, इसको 2 पॉइंट से एक का नाम अपन लिख देते हैं पी, यानी कि यहाँ पर अपन लिख दिया पी, और एक का नाम लिख देते हैं अपन क्यू सेकंड का, ठीक है। ए और बी एक लाइन थी जिसमें ए और बी की वैल्यू तो अपने को पता है। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में, ए की वैल्यू तो है 4,-1 और बी की वैल्यू कितनी है -2,-3। अब देखो ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस लाइन को कितने रेशो में डिवाइड करेगा। इधर अपने पास में कितने पार्ट आ रहे हैं 1, तो इधर तो आ जाएगा 1 रेशो। इधर कितने पार्ट है अपने पास में 1 2, यानी कि 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से जो Q पॉइंट है अपने पास, Q के लिए इधर 1 2 यानी कि 2:1।
तो ये इस तरीके से अपन इसके रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब रेशो की हेल्प से अपन इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर अपने पास में जो P और Q हैं उसके रेशो अपन ने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं अब। तो P पॉइंट के लिए लिखेंगे, लिखते हैं यहाँ पर 4 पॉइंट P के लिए x, y, वही अपने को सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो m1 की वैल्यू कितनी अपने पास में, P पॉइंट के लिए, तो P पॉइंट के लिए m1 की वैल्यू तो है 1, ब्रैकेट लगा देते हैं। m2 की वैल्यू है 2, फिर ब्रैकेट लगा देते हैं, और m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2, जो कि इसका रेशो है अपने पास। इसी तरीके से सेकंड में भी वैल्यू पुट करते हैं, कोमा 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, डिवाइड में जाएगा 1 प्लस 2। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं x1 और x2 की। तो x1 की वैल्यू क्या है अपने पास में, x1 की वैल्यू तो हो जाएगी 4 और x2 की वैल्यू हो जाएगी -2, y1 की वैल्यू हो जाएगी -1 और y2 की वैल्यू जाएगी अपने पास में -3। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो कितना मिलेगा अपने को, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2 प्लस का 8 डिवाइडेड बाई 3, कोमा -3 -2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अपने पास में 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि 6/3 कोमा माइनस का 5/3। और थोड़ा सा और सोल्व करते हैं इसको, तो 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 -5/3, यानी कि जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट अपने को मिल चुके हैं। कितने कोऑर्डिनेट है उसके, 2 -5/3। अब इसी तरीके से अपन इसके Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 4 पॉइंट Q, Q के लिए लिख रहे हैं अपन x, y इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है सेम, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y पॉइंट के लिए लिखेंगे अपन m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। m1 की वैल्यू क्या आती है अपने पास में, किस पॉइंट के लिए, Q पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये Q पॉइंट यहाँ पर है अपने पास में। जो Q पॉइंट था उसका जो रेशो था वो कितना था, 2:1, तो ये तो हो गया अपने पास m1 और ये हो गया अपने पास में m2 Q पॉइंट के लिए, यानी कि 2 और 1 इसका रेशो है। तो यहाँ लिख देंगे 2 फिर ब्रैकेट फिर 1 फिर ब्रैकेट, इसी तरीके से 2 + 1। इसमें भी लिखते हैं 2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट और डिवाइड में कितना लिखना है, 2 + 1। वैल्यू पुट करनी है अपने को x1 और x2 की। तो x1 की वैल्यू तो कितनी है अपने पास में, x1 की 4 है और x2 की कितनी है, -2। तो यहाँ लिखते हैं 4 और -2। उसके बाद y1 और y2 की कितनी थी, y1 की तो -1 है अपने पास में और y2 की कितनी थी, -3। तो -1 एंड -3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा अपने पास में 2 × 2 = 4 + 4, ये माइनस का 4 है, डिवाइडेड बाई 3, -6 और -1 डिवाइडेड बाई 3। ये तो हो गया कैंसिल, यानी कि यहाँ तो आ जाएगा 0 और इधर हो जाएगा अपने पास -7/3। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को मिले 0, -7/3 और P पॉइंट के जो अपने को कोऑर्डिनेट मिले थे वो कितने मिले थे, 2, -5/3। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अपने से बोला है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़, यानी कि स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे थे स्कूल के अंदर इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड। रेक्टेंगुलर के शेप का एक अपने पास में स्कूल ग्राउंड था जिसका नाम क्या था, ABCD।
लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर, यानी कि उसके अंदर ये अपने पास में जैसे कि रेक्टेंगल का क्या है स्कूल ग्राउंड है, अब इसमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी, किससे, चॉक पाउडर से, ठीक है, जो कि स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़ में करते हैं नॉर्मली। एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, यानी कि जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 1 मीटर है, जो कि यहाँ पे इन्होंने लिख रखी है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर इस तरीके से यहाँ इन्होंने ड्रॉ कर रखी है ये वाली लाइन्स, ठीक है। आगे चलते हैं। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और इस तरफ वाई एक्सिस की तरफ 1 मीटर की डिस्टेंस पर, ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर इन्होंने क्या कर रखे हैं, 100 फ्लावर के पॉट्स रख रखे हैं, गमले रख रखे हैं। तो इधर तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 मीटर, और इधर भी 1 मीटर के हिसाब से है। आगे बोला इन्होंने फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी, ये लाइन पर, ठीक है, जो अपने पास में कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, एज सोन इन फिगर 7.12 इसमें रिप्रेजेंटेड है यहाँ पे। निहारिका रन 1/4, इसको ध्यान से देखना, ये जो लाइन अपन बोल रहे हैं इसको ध्यान से देखना, क्या बोल रहे हैं, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी, यानी कि जो निहारिका है ना वो 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है, किसकी, एडी की, ठीक है, और कौन सी लाइन पे, सेकंड लाइन पे, और लाइन कौन सी है, लाइन है इसकी सेकंड लाइन पर ये रनिंग कर रही है और 1/4 दौड़ पाती है, ठीक है। एक इसके पास में क्या है, ग्रीन फ्लैग है उसको लगाने के लिए। आगे बोला है प्रीत रन 1/5, जो प्रीत है वो रन करता है कितना, 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एडी ऑन द 8 लाइन, और लाइन कौन सी उसकी, प्रीत की 8 लाइन है। इसी से अपन इसके कोऑर्डिनेट बनाएंगे और उससे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। आगे क्या बोला है, एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, और इसके पास में कौन सा था, इसके पास तो निहारिका के पास तो था अपने पास में ग्रीन फ्लैग, और प्रीत के पास कौन सा था, रेड फ्लैग था। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग्स एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट joining the two flags, where should she post her flag, मतलब इन्होंने बोला है कि अगर जैसे कि मान के चलो यहाँ पर है निहारिका और यहाँ पर किसने लगाया, प्रीत ने लगाया, तो इन दोनों की सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालनी है, और दूसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करें अपने को, यहाँ पर एक अदर स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है, रश्मि, ये इन दोनों के एग्जैक्टली यहाँ मिड पॉइंट पर एक फ्लैग अप्लाई करती है, तो इस तरीके से अपने को इसका चेक करना है आंसर। तो सबसे पहले अपन ने क्या बोला था कि जो निहारिका है वो 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करती है किसकी, एडी की, और कौन सी लाइन पर, सेकंड लाइन पर। तो जो सेकंड लाइन है अपने पास, देखना इसको ध्यान से, पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो अपने पास जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन मतलब इधर है लाइन, इधर है लाइन, तो यहाँ पर सेकंड है, सेकंड मतलब इसका पॉइंट कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 तो हो गई किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू हो गई 2, वाई की वैल्यू इधर से निकलेगी अपने पास में, तो y की वैल्यू यही लिखी हुई यहाँ पे 1/4 ऑफ एडी, यानी कि 1/4, और एडी टोटल कितना है, 100 है, यानी कितना आ जाएगा, 25। तो 2,25 तो किसकी पोजीशन हो गई है, निहारिका की, ठीक है, जो ग्रीन फ्लैग को अप्लाई करेगी जहाँ पर। इसी तरीके से जो प्रीत है अपने पास में कौन सी लाइन पर है, 8 लाइन पर है, तो 8 ये इस वाली लाइन पर, ये कौन है, ये प्रीत है, ठीक है, और ये कौन है, निहारिका, ये निहारिका है, ये प्रीत है, 8 लाइन पर है, 1/5 ऑफ एडी, यानी कि 1/5 ऑफ 100 कितना हो जाएगा, ये 20, तो 8,20, ये तो कोऑर्डिनेट हो गए निहारिका के, ये हो गए प्रीत के। अब अपने को एन और पी की वैल्यू पता लग गई, तो इन दोनों के बीच की अपन डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इन दोनों के मिड पॉइंट, यानी कि जैसे अपने पास में एन और पी की वैल्यू पता है तो इसका मिड पॉइंट अपन निकाल सकते हैं। अगर अपन सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसका रेशो मानना पड़ेगा 1:1, अदरवाइज अपन डायरेक्ट यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो उसको सोल्व करते हैं अपन, स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते हैं। देखो, सबसे पहले अपन लिखेंगे कि जो निहारिका है वो कितना रन करती है, 1/4 डिस्टेंस कवर करती है, टोटल डिस्टेंस किसकी थी, एडी की। तो यहाँ लिखेंगे अपन निहारिका runs 1/4 distance AD
जो AD डिस्टेंस थी उसकी 1/4 डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है। कहाँ पर ट्रेवल करती है? ऑन द, और उसके पास में कौन सा फ्लैग है? उसके पास है अपने पास में ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, उसके पास में ग्रीन फ्लैग है। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फ्लैग पोस्टेड बाय निहारिका, पोस्टेड बाय निहारिका। जो निहारिका ने ग्रीन फ्लैग पोस्ट करेगी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सेकेंड लाइन पे थी, मतलब 2 सेकेंड लाइन पे थी, और 1/4 इंटू 100। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो जो n के कोऑर्डिनेट है वो कितने हो जाएंगे? 2,25। 4 से 100 को कैंसिल आउट कर दिया, कितने बार? 25 टाइम्स। ठीक है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD। कौन सी लाइन पर? ऑन द 8 लाइन। एंड, और फ्लैग कौन सा था उसके पास में? उसके पास था रेड फ्लैग। एंड पोस्ट्स अ रेड फ्लैग। Therefore the coordinates of रेड फ्लैग, रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे। कौन सी लाइन पर? 8 लाइन पर। और कौन लेके जा रहा था उसको? प्रीत। प्रीत का फर्स्ट लेटर है P, 8 लाइन पर है, मतलब x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 और 1/5 ऑफ AD। AD कितनी टोटल? 100। 8,20। 5 से कैंसिल आउट करा किसको? 100 को। कितनी बार? 20 टाइम्स। यानी कि P के कोऑर्डिनेट हो गए अपने पास में 8,20 और N के कोऑर्डिनेट हो गए थे अपने पास में 2,25। अब दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए अपन लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द 2 फ्लैग्स, यानी कि एक का नाम था अपने N लिखा था और सेकंड का नाम क्या है? P। NP इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा, यहाँ पर वैल्यूज पुट करी, टोटल कितना मिला अपने को? 61। रश्मि जो है वो क्या कर रही है? दोनों के बिटवीन, इन दोनों फ्लैग्स के बिटवीन एकदम मिड पॉइंट पर एक अलग से अपना फ्लैग लगा रही है। ठीक है। कौन से कलर का फ्लैग लगा रही है वो? ब्लू फ्लैग। ठीक है। तो यानी कि जो रश्मि है, रश्मि के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, तो रश्मि के जो कोऑर्डिनेट आएंगे किसके लिए? ब्लू फ्लैग के लिए, वो एग्जैक्टली इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। देख, तो अपने पास क्या था? N था और एक क्या था? P था। तो इन दोनों के मिड पॉइंट पर यहाँ पर कौन लगा रही है फ्लैग? R लगा रही है, यानी कि रश्मि लगा रही है। तो इसका मिड पॉइंट अप्लाई करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें, x1 x2 की, y1 y2 की। n के कोऑर्डिनेट क्या थे अपने पास में? n के कोऑर्डिनेट थे 2,25 और p के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास में? 8,20। तो यहाँ से x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज पुट करते हैं, 2 + 8 और 25 और 20 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करते हैं इसको। 8 और 8 + 2 हो गया 10, 10/2 हो गया 5 और 20 और 25 ये हो गया 45। तो 45/2, यानी कि जो रश्मि है वो जो ब्लू फ्लैग लगाएगी वो कहाँ पर लगाएगी? वो लगाएगी 5th, 45/2 पर। 5th का मतलब क्या हुआ? 5th का मतलब हो गया अपने पास में 5th लाइन पर। ठीक है। कौन सी लाइन पर? 5th लाइन पर। ये किसकी कोऑर्डिनेट है? क्योंकि x के कोऑर्डिनेट है। और 45/2 का मतलब क्या हुआ? 22.5। 22.5 डिस्टेंस पर, AD वाले डिस्टेंस पर वो उसको क्या लगाना है? अपना फ्लैग लगाना है। नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1,6। यानी कि एक लाइन सेगमेंट है, इसको A मान लेते हैं, इसको B। दोनों के कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है। एक पॉइंट है P, उसकी कोऑर्डिनेट भी इस बार गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है? किस रेशो में ये डिवाइड कर रहा है इन दोनों को?
यानी कि इधर और इधर कौन सा रेशो आएगा ये अपने को चेक करना है। इसके पॉइंट्स इसने पूछे हैं। तो अपन क्या मान लेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है अगर अपने को ए की वैल्यू भी पता हो, बी की भी पता हो, और इसका जो पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है उसकी वैल्यू भी अगर अपने को पता है, तो इसके लिए अपन को के रेशो 1 मानना पड़ता है और यहाँ से के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट पी जो है उसको डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, के रेशो 1 में, ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं लेट द पॉइंट पी और पी के कोऑर्डिनेट दे रखे अपने को -1,6, किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी लाइन, ए बी पॉइंट से बनी हुई लाइन को, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए की वैल्यू तो अपने पास है -3,10 और बी की वैल्यू है अपने पास 6,-8। ए एंड बी यहाँ पे लिख लेते हैं एंड बी इंटू किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये के रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। ऐसा अपन ने मान लिया कि ये के रेशो 1 में इसको डिवाइड कर रहा है। अब इसके लिए अपन सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर अपने पास में एक पॉइंट है ए, दूसरा वाला पॉइंट है अपने पास में बी। ए की कोऑर्डिनेट है अपने पास -3,10, बी की कोऑर्डिनेट है अपने पास 6,-8 और ये जो पी पॉइंट है इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिवन है -1,6। तो अपन ने मान लिया कि ये किस में डिवाइड कर रहा है, इसको के रेशो 1 में इसको डिवाइड करता है। तो यानी कि यहाँ से m1 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी अपने पास में, m1 की वैल्यू तो हो जाएगी k, यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी k और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। बाकी वैल्यूज अपने को पता है ऐसे ही। तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो हो गया x पॉइंट के लिए। सेम अप्लाई करते हैं y पॉइंट के लिए, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर ये जो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करा है अपन ने, ये किसके लिए अप्लाई करा है, p पॉइंट के लिए। जब हमने को p पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, बट इस बार p पॉइंट की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। p पॉइंट की वैल्यू क्या दे रखी थी, -1,6 और m1 की वैल्यू क्या मानी अपन ने, k ब्रैकेट m2 की 1 ब्रैकेट डिवाइड में k प्लस 1, इसके बाद k ब्रैकेट 1 ब्रैकेट और डिवाइड में k प्लस 1। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं x1 x2 और y1 y2 की, जो कहाँ से मिलेगी अपने को, a पॉइंट से मिलेगी। तो x1 की वैल्यू तो कितनी है अपने पास -3, x2 की वैल्यू कितनी है 6, y1 की वैल्यू है 10, y2 की वैल्यू है -8। इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, -1,6 इज इक्वल टू k को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6k -3 डिवाइड में आएगा k प्लस 1 और इधर से आएगा -8k प्लस 10 डिवाइड में आएगा k प्लस 1। अब अपने को यहाँ पर k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो k की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन इसको कंपैरिजन करेंगे, जो भी अपने पास में वैल्यूज़ है इनको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको अपन कंपेयर करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर अपन सेकंड वाली वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो भी अपने को क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी। और दोनों से जो k की वैल्यू मिलेगी और दोनों में क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो अपन किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट को कंपेयर कर लेते हैं, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, कंपेरिजन करते हैं वैल्यूज़ को। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 6k -3
अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6k - 3 इज इक्वल टू -k - 1। के की वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो प्लस का k बन जाएगा, और -3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 3 बन जाएगा। यानी यहाँ बना अपने पास में 7k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2/7। ठीक है, और अगर अपन इसकी सेकंड वाली वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो भी क्या आंसर मिलता, 2/7 ही मिलेगा। अपन चाहे तो उसको चेक भी कर सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं एक बार। -8k + 10 अपॉन k + 1 किसके इक्वल है, 6k। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैल्यूज़ को एक तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ आ जाएगा -14k, और यहाँ आ जाएगा अपने पास, यानी कि k इज इक्वल टू -4/-14 कैंसिल आउट और कितना बन जाएगा, 2/7। तो दोनों तरफ वैल्यूज़ क्या मिली है अपने को, सेम मिली है। ठीक है, तो अपने को कंपैरिजन सिर्फ वन साइड ही करना है। ये सेकंड तो अपन ने चेक करने के लिए सोल्व करा है। तो k की वैल्यू अपने को मिली है 2/7, और रेशो क्या माना था, रेशो माना था अपन ने k/1। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस द पॉइंट P, जो P पॉइंट था जिसकी कोऑर्डिनेट थे -1,6, वो क्या करता है, इस लाइन को डिवाइड करता है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points A and B, A और B की कोऑर्डिनेट अपने को पता है सही, इंटू 2/7, 2/7 में डिवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसमें बोला है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट joining A and B is divided by the x axis, also find the coordinate of the point of division। यानी कि अपने पास में एक लाइन सेगमेंट है, इसको नाम दे देते हैं A और B। यहाँ पर एक पॉइंट है P। ठीक है, अब ये जो P पॉइंट है ये कहाँ से आया, ये आया है x एक्सिस से, और अपन जानते हैं कि x एक्सिस पर जैसे मान के चलो कि इसका अपन कोऑर्डिनेट लिखेंगे x, y की फॉर्म में, लेकिन ये जो x, y की फॉर्म में लिखना है, ये कहाँ से लिखना है अपने को, x एक्सिस से लिखना है। तो जब अपन ग्राफ पढ़ते हैं तो ग्राफ में इस x एक्सिस पर जितने भी y की वैल्यूज़ हैं, टोटल y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यानी कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, x, 0 की फॉर्म में, क्योंकि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, p की वैल्यू नहीं दे रखी थी, बट p के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। इससे अपन ने p की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्या, x, 0। कैलकुलेट क्या करना है अपने को, वही सेम प्रोसेस, रेशो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ रेशो क्या मान लेंगे अपन, k/1 मान लेंगे। कब कब माना है k/1, जब अपने को a की वैल्यू पता हो, b की वैल्यू पता हो, और p की वैल्यू भी पता हो, यानी कि जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है उसकी वैल्यू भी अपने को पता हो। और लास्ट में बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न, यानी कि जो पॉइंट P है ना, जैसे अपने को k की वैल्यू मिलेगी, पहले तो रेशो निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे अपने को x की वैल्यू भी निकालनी है, और x की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। करते हैं उसको सोल्व। सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में लिख लेंगे। तो क्या क्या गिवन है अपने को, A और B गिवन है। ठीक है, जो पॉइंट P है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये कहाँ से आया, x एक्सिस से आया है, मतलब इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0, और किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो रेशो के लिए अपन क्या मान लेते हैं, इसको k/1 मान लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं इसमें, लेट द लाइन सेगमेंट joining the points A की कोऑर्डिनेट है अपने पास 1, -5, एंड B की कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास, -4, 5, इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। ये किससे डिवाइड हो रहा है, x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। कौन से वाले पॉइंट पर,
8 पॉइंट पी पर डिवाइड हो रहा है, तो जो पी के कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे, x,0 के फॉर्म में। और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये रेशो अपने को कैलकुलेट करना है, इसलिए क्या मान लिया अपन ने, k/1 मान लिया। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपन ने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी। ये लाइन सेगमेंट जो अपन ने ड्रॉ करी, इसमें यहाँ पर अपने पास पॉइंट है ए और यहाँ पर अपने पास पॉइंट है बी। ए की कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं अपने को, 1,-5 और बी की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को -4,5 और एक पॉइंट है, ठीक है, पी, जो कहाँ से है, एक्स एक्सिस से, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x,0। इसके अलावा इसका जो रेशो है, रेशो के लिए अपन ने क्या माना, ये किस में डिवाइड कर रहा है इसको, k/1 में डिवाइड कर रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है अपने को, वही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकालते हैं यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, Px,y इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हो गया x पॉइंट के लिए, और y पॉइंट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। p की जो वैल्यू है वो अपने पास में x,0 के फॉर्म में इज इक्वल टू m1 की वैल्यू k है, तो k ब्रैकेट, उसके बाद 1 ब्रैकेट और डिवाइड में आ जाएगा अपने पास में k प्लस 1। इसी तरीके से k ब्रैकेट 1 ब्रैकेट और डिवाइड में आ जाएगा k प्लस 1। x1 और x2 की वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू क्या है अपने पास में, x1 की वैल्यू तो ये रही 1, तो यहाँ लिख देंगे x1 की जगह तो 1। x2 की वैल्यू अपने पास -4, y1 की वैल्यू है अपने पास में -5 और y2 की वैल्यू अपने पास में +5। इन सबको अपने को करना है सॉल्व। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको। यहाँ से क्या लिखेंगे, x,0 इज इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 कोमा 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। अब कंपेयर करते हैं। अब देखो अपने को सबसे पहले तो इसका रेशो निकालना है। अगर अपन यहाँ पर इसको x वाली वैल्यू को इससे कंपेयर करते हैं, x वाली वैल्यू से, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट किसका होता है, x का, सेकंड होता है y का। ठीक है, तो अगर इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अपने पास पहले से ही क्या है, k है, और k क्या है अपने पास, एक वेरिएबल है, इधर से x भी एक वेरिएबल है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन, यानी कि दोनों को अपन सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इक्वेशन क्या है अपने पास, एक है। इसीलिए अपन क्या करेंगे, 0 वाली वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे, सेकंड से, यानी कि y वाले कोफिशिएंट को y वाले से सॉल्व करेंगे अपन, ताकि इजीली आंसर आ जाए। जब आंसर आ जाएगा तो अपन वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अपन किससे सॉल्व करेंगे, इसको सेकंड पॉइंट से इसको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके फिर इसका आंसर निकालते हैं, करते हैं इसको सोल्व। तो यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब अपन k प्लस 1 को 0 के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा। 5k इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और k की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को, 5 अपॉन 5 विच इज़ इक्वल टू 1। और अपन ने जो p पॉइंट था, p पॉइंट, ठीक है, वो किस रेशो में इसको डिवाइड कर रहा था, k/1 में, और k/1 में डिवाइड कर रहा था। तो यानी कि यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो कितनी मिली अपने को, 1 मिली। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस p डिवाइड्स AB इंटू k/1 था, और k/1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/1 आ जाएगी, क्योंकि k की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 1 आ गई। ठीक है, तो 1/1 आ गई।
अब अगर कोई भी लाइन अपने पास में, कोई भी लाइन होती है, ए बी है ये, और यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, अगर इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 1 है। तो m1 और m2 की वैल्यू अगर 1 लेते हैं अपन, तो ये जो p पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट बन जाता है, ये बन जाता है अपने पास में मिड पॉइंट बन जाता है। यानी कि ये इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, किसको, ए बी को। ए पी इक्वल होगा किसके, पी बी के इक्वल। तो अब अपने को यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना था एक, इसके बाद पी पॉइंट जो है उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी थी, यानी कि एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब उसके लिए एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन जो फर्स्ट इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इसको कंपेयर करेंगे, एंड यहाँ लिखेंगे अपन एंड -4k + 1 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, कितनी थी 1 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 + 1 अपॉन 2, x इज इक्वल टू -3/2। x की वैल्यू आ चुकी है अपने पास में -3/2 और k की वैल्यू आ चुकी है अपने पास में 1। ठीक है, देयरफॉर जो p पॉइंट था x, 0 के फॉर्म में अपन ने इसको लिख रखा था, जो कैसा बन जाएगा, p पॉइंट -3/2, 0 के फॉर्म में बन जाएगा, और ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके सेकंड पार्ट में अपन इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक, उनको सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।